Guys, good morning to all of you. This is Magiraj here, and now we are going to get discuss about the photoelectric equation of Einstein. And Einstein का प्रकाश वैद्युत ऊर्जा संबंधी संबंध या समीकरण याद करने जा रहे हैं। तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव नियम। तो देखते हैं ये क्या है कि इस तरीके से ये मेटालिक नेगेटिव प्लेट थी, ये मेटालिक पॉजिटिव प्लेट थी। ये उचित आवृत्ति का प्रकाश यानी डेल्टा ई ऊर्जा लेकर के आपतित होता था। तो यहाँ से उच्च वेग से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते थे और बचे हुए आवेश यानी ऋण अंतराकाशीय आवेश को कार्यफलन द्वारा भी पूरा कर दिया जाता था। ये प्रक्रिया प्रकाश वैद्युत प्रभाव में होती थी। तो देखिएगा, इससे डेल्टा ई इक्वल टू के मैक्स प्लस 5 ये है। तो ये हो जाएगा डेल्टा ई की वैल्यू के मैक्स इक्वल टू डेल्टा ई माइनस 5 ऐसा आ जाएगा, जहाँ के मैक्स इक्वल टू 1/2 mv मैक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। डेल्टा ई की वैल्यू हम एच न्यू लिख सकते हैं और फाई की वैल्यू एच न्यू नॉट लिख सकते हैं। ये मान इस समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो के मैक्स हो जाएगा समीकरण 1 से, तो के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच कॉमन ले लें, न्यू माइनस न्यू नॉट के मैक्स, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आवृत्ति का मान रख देंगे तो ये आ जाएगा c अपॉन लेमडा और c अपॉन लेमडा नॉट। तो एच सी बाहर 1/λ नॉट के मैक्स ऐसा भी लिख सकते हैं, या के मैक्स का मान भी रख सकते हैं 1/2 m v मैक्स स्क्वायर इक्वल टू एच सी 1/λ माइनस 1/λ नॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव के अनुसार जब प्रकाश उचित आवृत्ति का किसी धात्विक ऋणात्मक प्लेट पर आपतित होता है तो अधिकतम वेग या अधिकतम गतिज ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है और बचे हुए ऋण अंतराकाशीय आवेश को कार्यफलन द्वारा दूसरी प्लेट तक ले जाया जाता है। तो डेल्टा ई इक्वल टू के मैक्स प्लस 5 या के मैक्स इक्वल टू डेल्टा ई माइनस 5, या यहाँ पर के मैक्स डेल्टा ई और 5 के ये मान है तो हम यहाँ पर रख देंगे। तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच कॉमन ले लेंगे तो ये संबंध आ जाएगा। तो या फिर न्यू का मान रख सकते हैं c/λ और न्यू नॉट c/λ नॉट, तो c कॉमन हो जाएगा, ये आ जाएगा, और के मैक्स का मान रख देंगे तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये संबंध जो मिलेगा ये आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी नियम है। और इसी में से अगर हम संवेग फोटोन का संवेग ज्ञात करें तो देखिएगा एक नया संबंध ये आ जाएगा, फोटोन का संवेग। तो इसके लिए देखिएगा, हम जानते हैं कि डेल्टा ई इक्वल टू एच c/λ ये हमने निकाला है, किंतु आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध ये था डेल्टा ई इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर। दोनों ही ऊर्जा हैं, दोनों को बराबर कर सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो m इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू एच c/λ, तो c से c कैंसिल, m इंटू सी इक्वल टू h/λ। और फोटोन के लिए p का मान जो होता है c के इक्वल होता है, अतः m इंटू सी इक्वल टू ये संवेग के इक्वल हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू वेग, तो p इक्वल टू h/λ। तो ये आ जाएगा
फोटोन का संवेग, जहाँ लैम्डा क्या है, तरंगदैर्घ्य, ठीक है ना। अब इसी तरीके से, इसी संबंध से अगर हम गतिज ऊर्जा का भी संबंध निकालें तो देखिएगा, गतिज ऊर्जा का सूत्र संवेग के रूप में, तो देखिएगा हम जानते हैं कि k = ½ mv², ये मान होता है k = ½ mv²। तो अगर हम इसमें द्रव्यमान से गुणा कर दें और द्रव्यमान से भाग कर दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ये बन जाएगा m²v²/2m, या हम इसको mv² /2m लिख सकते हैं। और p = क्या होता है, m × v, तो k = आ जाएगा p²/2m, या p² = 2mk, तो p का मान आ जाएगा √2mk, ठीक है ना। और गतिज ऊर्जा का मान अगर यहाँ पर p = √2mk है, जहाँ k का मान eV0 भी होता है, तो p का मान हो जाएगा √2m eV0, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से फोटोन का संवेग का मान ये भी आ जाएगा। और इसी के साथ अगर हम डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र निकालें, देखिएगा डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, ये आ जाएगा। तो देखिएगा हम जानते हैं कि p = √2m eV0, जहाँ p = क्या होता है, h/λ, तो h/λ = √2m eV0, या लैम्डा = आ जाएगा h/√2m eV0। और यहाँ पर सारे मान हम जानते हैं, जहाँ h का मान होता है 6.6 10⁻34 जूल सेकेंड, m जो है द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 10⁻31 kg, e का मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम, और V0 के रूप में रहेगा। तो देखिएगा यहाँ पर जब ये मान रखेंगे तो लैम्डा = 6.6 10⁻34 अपॉन √2 × 9.1 10⁻31 1.6 10⁻19 V0, ये आ जाएगा। अब इसको पूरा अगर सॉल्व करेंगे, लैम्डा = तो ये आ जाएगा 1.227 अपॉन √V0 नैनोमीटर, या आप इसको लिख सकते हैं 12.27 अपॉन √V0 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। दोनों ही तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर डी ब्रोगली ने ये भी संबंध दिखाया कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से कि अनिश्चितता सिद्धांत जो था, ये डेल्टा x × डेल्टा p ग्रेटर देन आर = h/4π, या डेल्टा x × डेल्टा p अप्रॉक्स h के इक्वल रखा। तो यहाँ पर ये अनिश्चितता दर्शाई गई कि अगर यदि डेल्टा x इन्फिनिट है, अनंत की ओर, तो डेल्टा p इन्फिनिट नहीं होगा, या डेल्टा p इन्फिनिट की तरफ अग्रसित है तो डेल्टा x इन्फिनिट नहीं हो सकता। यही इन दोनों में अनिश्चितता है, अर्थात इन दोनों के बीच में जब वक्र खींचा गया तो
इस तरीके से कि अगर देखिएगा संवेग डेल्टा p का मान अगर निश्चित है तो फिर डेल्टा x का मान अनिश्चित होगा और ये कहीं तक भी जा सकता है प्लस इन्फिनिट से माइनस इन्फिनिट तक। और अगर डेल्टा x में निश्चितता है तो ये इस तरीके से जैसे ये, तो संवेग इसका अनिश्चित मान होगा। तो इस तरह से डी ब्रोगली सूत्र में ही हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत से भी इस चीज की पुष्टि की गई कि दोनों एक साथ दोनों ही मान अनंत नहीं हो सकते। ठीक।